नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग ये प्रतिदिन वीडियो बीपीएससी 4.0 के हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाते हैं और कॉमन पेपर का। तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी मोटिवेट और लाइक और शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप में। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को विकल्प से चुनिए। तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, या प्रत्यय ये डिबिया में प्रयोग हुआ है। उसके बाद से 72 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि सोहत कर नवनीत लिए घुटुकन चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए। उपयुक्त पंक्तियों में रस बताइए। तो उपयुक्त पंक्तियों में हमें क्या बताना है? उपयुक्त पंक्तियों में रस बताना है कि सोहत कर नवनीत लिए घुटुकन चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप लिए में कौन सा अलंकार होगा, हमें ये बताना है। बताइए 72 नंबर का क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो 72 नंबर क्वेश्चन का इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हो जाएगा। सोहत कर नवनीत लिए घुटनु चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप लिए, इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। इनमें से ये क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद से आगे देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मन माना में कौन सा समास है? मन माना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, एक से अधिक। तो बताइए मन माना में कौन सा समास है? मन को मानने वाला। बताइए मन माना में कौन सा समास है? 73 नंबर क्वेश्चन का हमें क्या करना है? जवाब देना है। तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मन माना में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान, मनोधन विज्ञान, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है बताइए? तो ये विसर्ग संधि है। मनोधन विज्ञान, मनोधन विज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोधन विज्ञान में विसर्ग संधि हो जाएगा। ये 74 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो बताइए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में ये जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद से 76 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। क्या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यह मेरी पतंग है, तो ये क्या हो जाएगा? ये निश्चय बता रहा है कि यह मेरी पतंग है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा? कह रहा है कि कल शब्द का अर्थ बीता हुआ दिन, तो इसका भिन्नार्थक शब्द चुनिए। बताइए 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि कल शब्द का अर्थ बीता हुआ दिन, इसका भिन्नार्थक शब्द हमें बताना है। 77 नंबर क्वेश्चन का हमें क्या करना है? 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। कल शब्द का अर्थ बीता हुआ, तो इसका भिन्नार्थक शब्द आने वाला कल होगा। तो इसका भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका भिन्नार्थक शब्द आने वाला कल होगा। तो इसका भिन्नार्थक शब्द आने वाला कल होगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास विनय पत्रिका रचित है, तो ये विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। किसमें है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग
79 नंबर क्वेश्चन पर उस कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है ये बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और कृष्ण गीतावली ग्रंथ के लेखक। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द और उन्हें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। तो इसमें दूरवास्ता में हमें उपसर्ग बताना है। तो दूरवास्ता में दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है नाथुराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक। तो जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार कौन है हमें ये बताना है। बताइए इसका क्या हो जाएगा। जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार कौन है? 81 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक श्रीधर पाठक है। जगत सच्चाई सार के लेखक कौन है? तो श्रीधर पाठक अब सही। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन इधर है, कह रहा है कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। तो देहाती दुनिया के रचनाकार हम लोग जानते हैं कि ये कौन है। बताइए देहाती दुनिया का रचनाकार कौन है। तो देहाती दुनिया के रचना शिवपूजन सहाय है। शिवपूजन सहाय ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। तो इसमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? भाषा समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, और भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। तो हमें 83 नंबर क्वेश्चन का क्या करना है? 83 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। बताइए क्या हो गया। रामविलास शर्मा इनमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ये सभी हो जाएगा। भाषा समाज ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है। भाषा और समाज रामविलास शर्मा की पुस्तक है। और यहाँ पर नई कविता और अस्तित्ववाद ये रामविलास शर्मा की है। और भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद ये रामविलास शर्मा की कृति है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भाषा समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, और भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग कह रहा है कि बकरी नाटक के रचयिता हैं। तो बकरी नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अश्क हो जाएगा, हबीब तनवीर हो जाएंगे। तो बताइए बकरी नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे। 84 नंबर क्वेश्चन का हमें क्या बताना है, जवाब देना है। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेन प्रसिद्ध है। बकरी नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो सर्वेश्वर सर्वेश्वर दयाल हो जाएंगे ये बकरी नाटक के रचयिता। कौन हो जाएंगे 84 के? तो 84 के हो जाएंगे ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। संस्कृत का 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर की ये कृति है संस्कृत के 4 अध्याय। तो ये कि इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके 85 हो गया। 85 का क्या हो गया? ये हो गया। उसके बाद से हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 86 नंबर कह रहा है कि ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो ग्राह्य मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर ग्राह्य मतलब ग्रहण करना होता है। तो इसके विपरीत वर्ड पूछा है ग्रहण करना, ग्रहण करना। तो ये घर हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक नहीं होगा। आग्रह हो जाएगा। यहाँ पर आग्रह पर मजिए बोले त्याज्य मतलब त्याग करना, ग्रहण करना और
त्याग करना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन के देखिए कर रहे हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हो जाएंगे, वृंदावन लाल वर्मा कि भगवती चरण वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक। तो कह रहा है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हो जाएंगे, बताइए। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक को बताना है कि कौन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 87 का भी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े लेखक भगवती चरण वर्मा। उसके बाद से कह रहा है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो इंदुमती कहानी के लेखक बताइए, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। हिंदी के प्रथम कहानी इंदुमती सन 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन हुआ। तो कह रहा है ना कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ये इंदुमती कहानी के लेखक, इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएगा, इंदुमती कहानी के लेखक। उसके बाद से मगध कविता संग्रह के रचयिता है। तो मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है, बताइए। अशोक वाजपेयी है, श्रीकांत वर्मा है कि मोहन रकेश है, कि इनमें से कोई नहीं। तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि मगध कविता के कौन लेखक हैं, उन्हीं के बारे में हम बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा इनके लेखक हो जाएंगे, मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा। उसके बाद से आगे कह रहा है, यहाँ पर आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे प्रतिदिन सेट पाने के लिए। और इसमें बताया गया कितना आपका आ रहा है। तो कह रहा है कि शब्द देनदार और लेनदार में कुल प्रत्यय है। तो इनमें से कौन कह रहा है कि शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देनदार और लेनदार, तो दार हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा, तो ये 90 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 90 का सी हो जाएगा, शब्द देनदार और देनदार में। उसके बाद से ऑप्शन नंबर कह रहा है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। तो ध्रुव चरित्र के रचयिता 91 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्रुव चरित्र के रचयिता ये क्या हो जाएगा, ध्रुव चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरोत्तम दास हो जाएंगे ध्रुव चरित्र के रचयिता। उसके बाद से यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि हिंदी के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है। कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ और हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हो जाएंगे। तो 92 का क्या हो जाएगा, 92 का ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पदुमलाल पूनालाल बख्शी हैं। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक पदुमलाल पूनालाल बख्शी है। पदुमलाल पूनालाल बख्शी हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एक मिनट कहाँ गए, कौन सा क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन था पदुमलाल। तो इसका पदुमलाल पूनालाल बख्शी हो जाएंगे। पदुमलाल पूनालाल पदुमलाल पूनालाल बख्शी हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हो जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। यहाँ पर भक्ति काल की समय सीमा सनमत 1275 से सनमत
700 संवत 1275 से संवत 1800। और यहाँ पर हमें भक्ति काल का समय सीमा बताना है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भक्ति काल का सीमा हम लोग जानते हैं कि संवत, ये संवत 13 से 75 से 1700 ईस्वी तक ये भक्ति काल का समय सीमा 13 से 75 से 17 तक। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से कोई विकल्प ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका आंसर हो सके। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, हमें ये बताना है। तो कह रहा है कि हमें ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 94 का। कह रहा है ना कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये संत कवि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो इनको संत कवि के नाम से जाना जाता है, ज्ञान श्रेय शाखा के कवि को। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। सिद्ध कवि दिया गया है, नाथपंथी और भक्त कवि दिया गया है, तो ये संत कवि के अंतर्गत आते हैं ज्ञान मार्गी वाले। उसके बाद से हिंदी शाखा में आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया गया है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया गया है। तो 95 का क्या हो जाएगा, तो 95 का ई होगा। 95 का क्या हो जाएगा, 95 का ई हो जाएगा ये जीवनी काल, पद काल, संस्मरण काल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना जीवन काल, ना पद काल, ना संस्मरण काल, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। जन्मेजय का नागिया, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तो ये नहीं है कह रहा है। तो बताइए 96 का कह रहा है कि कौन सा नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, ये सभी है। जन्मेजय का नागियज्ञ इनकी नाटक है। ये नाटक किनकी है, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जन्मेजय का नागियज्ञ स्कंदगुप्त का नाटक है। स्कंदगुप्त कह रहे हैं प्रसाद जी का है, और स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी ने भी इनका है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से कोई ऐसी नाटक नहीं है जिसको हम बता सके। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग 97 कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कठिन काव्य का प्रेत यहाँ पर केशव दास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, ये केशव को कहा जाता है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, केशव को कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शायद इब्राहिम का कवि नाम है। तो शायद इब्राहिम का कवि नाम क्या है, हमें ये बताना है। 98 नंबर क्वेश्चन का बताइए, रस खान। शायद इब्राहिम का कवि का नाम है रस खान, ये क्या हो जाएंगे, ये रस खान हो जाएंगे। शायद इब्राहिम का कवि का नाम है रस खान। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाटक रूप क्या हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाटक रूप क्या हो जाएगा, कांकी हो जाएगा, प्रतीकात्मक नाटक हो जाएगा, ऐतिहासिक नाटक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाटक रूप क्या हो जाएगा, बताइए। 99 को हमें बताना है, 99 को क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर में इसमें जो कह रहा है ना कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाटक रूप है। तो करुणालय का नाटक रूप क्या है, तो इसका गीत नाटक का नया प्रयोग किया गया है। इसमें किसका प्रयोग किया गया है, इसमें गीत नाटक का प्रयोग किया गया है।
गीत नाटक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि जूही की कली कविता को किस जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए आपस कर लिया। तो ये बिना प्रकाशित किए आपस कौन कर लिया, ये 100 का क्या हो जाएगा, ये 100 का सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कह रहा है कि ये महावीर प्रसाद जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए आपस कर लिया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से कह रहा है कि जयसी किस धारा के कवि थे, तो जयसी ये प्रेमाख्यान काव्य धारा से संबंधित है, ये प्रेमाख्यान काव्य धारा से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये प्रेमाख्यान हो जाएगा। उसके बाद से उसने कहा था उसका मुख्य पात्र का क्या नाम है, बताइए। उसने कहा था उस मुख्य पात्र का क्या नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन का सी लहाना सिंह हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका लहाना सिंह हो जाएगा, ये लहाना सिंह हो जाएगा। उसने कहा कि मुख्य पात्र का क्या नाम है, तो लहाना सिंह हो जाएंगे। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, बताइए। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वासुदेव सिंह। ये वासुदेव सिंह ये कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए, क्या हो जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट थे। ये का क्या हो जाएंगे, तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, 104 था, हम लोग 105 पर पहुंचेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर बाल भट्ट हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद से कह रहे हैं निम्नलिखित में से कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। इनमें से किस कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। काशी का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है काशी का सी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अलग अलग बेतरणी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है झीनी झीनी बिनी चदरिया उपयुक्त एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 105 का क्या हो जाएगा, 105 का बी हो जाएगा, ये अलग अलग बेतरणी से नहीं है, पर काशी का अर्शी से है और झीनी झीनी बिनी चदरिया से है, पर अलग अलग बेतरणी से ये कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है, तो ये से नहीं हो जाए ऑप्शन नंबर। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके द्वारा हुआ, तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, बताइए हमें। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, हमें ये बताना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 106 का क्या हो जाएगा, 106 के बी। उसके बाद से हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया, तो बताइए छायावाद का प्रयोग सबसे पहले किस आलोचक ने किया, तो हमें बता दिए ये किसने किया है, तो मुकुंदर पांडे ने। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है, तो मुकुंदर पांडे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मुकुंदर पांडे। उसके बाद से कह रहा है कि केशो कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस रचना की है, ये पंक्ति किस रचना की है, हमें ये बताना है, बताइए। 108 का क्या हो जाएगा, 108 का क्या हो जाएगा, ये बताइए। केशो कहीं न जाइए का कहिए, ये पंक्ति ना कबीर के है, ना रहीम के है, ना केशो का है, ये पंक्ति हम लोग जानते हैं कि किसका है, तुलसीदास को हो सकता है, पर हमें भी मालूम नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 109 नंबर पुट फर्स्ट को पुट सेकेंड समय सुमेलित करना है। कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे हो जाएंगे? प्रारंभिक काल से हो जाएंगे कि वीर गाथा काल से हो जाएंगे, सिद्ध समंत से हो जाएंगे। तो राहुल संस्कृतियान ये सिद्ध समंत काल से हो जाएंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये प्रारंभिक काल से हो जाएंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये वीर गाथा काल से संबंधित हो जाएंगे। 1 का 2 और 2 का 1 देखिए किस में आ रहा है। 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2, तो इसका ऑप्शन नंबर 109 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही हो जाएगा? 109 को तो हम लोग जानते हैं कि 109 का ये ई हो जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आद्य काल को वीर गाथा काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आद्य काल को क्या कहा? आद्य काल को वीर गाथा काल कहा। यहाँ पर इसको मिलाएंगे थोड़ा, तो इनमें से तो कोई नहीं जा रहा है। एक पढ़ रहे हैं, एक बार सुनिए। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आद्य काल को क्या कहा? वीर गाथा काल नाम दिया। हजारी प्रसाद ने द्विवेदी काल को आद्य काल नाम दिया। और राहुल संस्कृतियाँ ने सिद्ध संबंध काल का दिया। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल दिया। तो मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल दिया। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इनमें से कोई नहीं होगा। 110 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है निम्न में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र है? तो सरस्वती पत्रिका, कवि वचन सुधा का, नगरी प्रचारणी पत्रिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र है? तो कवि वचन सुधा के संपादक जो 1884 में हुआ, बनारस से प्रकाशित हुआ था, उसके हैं। ये कवि वचन सुधा जो ये बनारस से पत्रिका प्रकाशित होती थी, ये 1884 जो कलकत्ता में प्रकाशित होती थी। उसके बाद से कह रहा है यशपाल की आत्मकथा कौन है? तो यशपाल की आत्मकथा 11 का कौन सा हो जाएगा? 11 का भी हो जाएगा। तो ये सिंहावलोकन से संबंधित है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन से संबंधित है। यशपाल के आत्मकथा का क्या नाम है? सिंहावलोकन। उसके बाद से यशपाल कह रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि ये शंभू को कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का ये हो जाएगा अपभ्रंश। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये शंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदुत्ववादी, यह पक्ति किसका है? बताइए। 13 का बताइए ये पक्ति किसकी है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदुत्ववादी, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की क्या है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ये पक्ति है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदुत्ववादी, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पक्ति है। उसके बाद से कह रहा है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रणेता कौन है? तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रणेता कौन है? हमें ये बताना है। तो बताइए 114 के क्या हो जाएगा? 114 का क्या हो जाएगा? ये गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे। कह रहा है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ये संवेदनात्मक और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रणेता कौन हो जाएंगे? गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? हमें ये बताना है। तो बताइए
ये 115 के क्वेश्चन बताइए तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वीरगाथा काल की रचना, वीरगाथा काल की रचना कौन सा है? संदेश राशक, मयंक जस चंद्रिका, आलाखंड। इधर एक देखेंगे, इधर होगा। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, बताइए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही। यहाँ पर कह रहा है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। कह रहा है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया, बताइए। आचार्य गिरियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राव संस्कृत्यायन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कह रहा है कि मालिक मोहम्मद जयसी को जयसी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वह जायस मत के मानते थे नहीं, वह जायस गोत्र में पैदा हुए थे नहीं, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उनको जयसी कहा जाता है। मालिक मोहम्मद जयसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे क्वेश्चन, आद्यकाल के लिए बीजोपन काल नामकरण किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि आद्यकाल के लिए बीजोपन काल नामकरण किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने किया? तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? 100 क्या हो जाएगा? 119 का हमें बताना है, इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डॉक्टर नगेन। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। ये डॉक्टर नगेंद्र ने दिया, डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे पूर्व मध्यकाल। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? बताइए, चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराज हमीर के, महाराज विशलदेव के, महाराणा प्रताप के। तो यहाँ पर बताइए 120 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब आना है। कह रहा है कि चंद्र बरदाई महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। जो चंद्र बरदाई थे ना, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। उसके बाद से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पृथ्वीराज रसो किस कवि की रचना है? चंद्र बरदाई की जगनी का मूला दाऊद की। तो पृथ्वीराज रसो किस कवि की रचना है? चंद्र बरदाई जगनिक मूला दाऊद, ये बताना है। 21 से 21 क्वेश्चन को हमें बताना है। ये हो जाएगा चंद्र बरदाई। ये क्या हो जाएगा? चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रसो किस कवि की रचना है? चंद्र बरदाई। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि तार सप्तक में कौन कवि शामिल था? यहाँ बताना, ये तार सप्तक में कौन कवि शामिल थे? कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन आगे के संपादक तत्व में सन 1943 में हुआ और इसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित होती है। प्रभाकर मचवे, नेमीचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल प्रथम तार सप्तक के कवि थे। प्रभाकर मचवे, नेमीचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल ये तार सप्तक के क्या थे?
ये तार सप्तक के संपादक। और तार सप्तक में कौन कवि शामिल थे? तो प्रभाकर मछुवे, निमिचंद्र जैन और भाषण भूषण, ये तीनों थे। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। एक से अधिक पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे इधर देखेंगे, एक से अधिक वाला हो जाएगा डी वाला। कह रहा है कि निम्नलिखित में अर्थ साबित के कवि नहीं है, बताइए। ये अर्थ साहब के कुंभन दास, हरिदास परमानंद दास, तो ये स्वामी हरिदास ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ये 23 का क्या हो जाएगा? ये 23 का भी हो जाएगा। ये हरिदास इससे संबंधित नहीं है, हरिदास इससे अष्टछाप से संबंधित नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि कविता करके तुलसी न लसे, और कविता लसी का तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसकी है? तो ये बताना है। 124 का क्या हो जाएगा? 124 का भी हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। उसके बाद से कह रहा है कि पद्मावत है, तो पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है, एक मुक्त काव्य है और गेय काव्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पद्मावत क्या है हमें ये बताना है, पद्मावत क्या है हमें ये बताना है। तो पद्मावत 125 नंबर क्वेश्चन का, तो ये एक त्रासदी है। पद्मावत क्या है? तो एक त्रासदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भक्ति के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपराओं का निर्वाह किया? तो कह रहा है भक्ति काल की किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर कभी संस्कृत की शास्त्रीय परंपराओं का निर्वाह किया? तो 126 का क्या हो जाएगा? 126 का सी हो जाएगा, तुलसीदास। क्या हो जाएगा? ये तुलसीदास हो जाएंगे। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपराओं का निर्वाह किया? तो तुलसीदास वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत की शास्त्रीय परंपराओं का निर्वाह किया, संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपराओं का निर्वाह किया। उसके बाद से 27 नंबर कह रहे हैं काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि बाघ, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि बाघ किन किन गुणों से विभूति स्वीकार किए जाते हैं? तो यहाँ पर 127 का क्या हो जाएगा? 127 का ये सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपमा, अर्थ, गौरव और पदालित्य। उपमा, अर्थ, गौरव और पदाली ये हो जाएगा। 127 का क्या हो जाएगा? 127 का सी हो जाएगा। 127 उपमा, अर्थ, गौरव, पदाली ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि घानानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो घानानंद रीतिकाल, तो घर से हमें क्या मिलना चाहिए? घर से मुक्ति मिलना चाहिए। तो रीति मुक्त कवि धारा के ये संबंधित हो जाएंगे। घानानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि होते? रीति मुक्त। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का चिंतामणि मोतीराम देव और भिखारी दास और जसवंत मंडल ये रीति सिद्ध कवि बनकर। यहाँ पर एक बार हम पढ़ रहे कोटेशन को देखिएगा ध्यान से। घानानंद रीति काव्य की मुक्ति धारा के कवि है। मुक्ति धारा के अन्य कवि है बोधा, ठाकुर आलम और द्विजदेव। तो द्विजदेव होना चाहिए। मैंने हमें क्या करना चाहिए? आला से हमें मुक्ति मिलना चाहिए, ठाकुर जी से हमें मुक्ति मिलना चाहिए, द्विज देवता से भी हमें मुक्ति मिलना चाहिए, द्विजदेव, और इन सभी का हमें बोध कराना चाहिए। तो रीति मुक्त कव्य धारा हो जाएंगे। उसके बाद से रीति सिद्ध कव्य धारा के प्रमुख कवि हैं चिंतामणि मोतीराम। रीति सिद्ध कव्य धारा के प्रमुख कवि हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? रीति सिद्ध। तो चिंतामणि, ये चिंतामणि किस धारा के कवि हैं?